हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को आर्टिकल सिखाएंगे। अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी क्लास में हो, आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही है। और ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, पूरा बेसिक टॉपिक है। तो हम आज आर्टिकल को सीखेंगे, कहाँ हम ए का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं और द का यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो यूज़ ऑफ ए है, एन है, मतलब यूज़ ऑफ ए और एन किया जाता है आर्टिकल में, वो बच्चों अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के वर्ड जो होती है वो वर्ड से पहले नहीं किया जाता है। ये और एन का प्रयोग किसी भी प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। आप बोल रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या है? बच्चों, अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि राइस। जैसे कि राइस, क्या बच्चों हम राइस गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर क्या हम ये और या फिर ये एन का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? ये गलत है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे लेटर कुछ भी हो, वॉयल हो, कॉन्सोनेंट हो, किसी भी लेटर के आगे हम लोगों को ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। किसके आगे? अनकाउंटेबल नाउन के आगे। अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमको नहीं करना है। प्लूरल नाउन के आगे भी नहीं करना है। जैसे क्या? प्लूरल नाउन से होगा बॉक्सेस। बॉक्सेस, तो क्या बॉक्सेस के आगे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं जी। लेटर चाहे कोई भी हो, हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। एलिफेंट्स, बच्चों ये सब जो वर्ड होती है, ये सब वर्ड के आगे हम नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों, हम ए और एन का प्रयोग उसी के साथ किया जा सकता है जो कि एक है। मतलब जैसे कि अ मैंगो, एक आम, एन एप्पल, एक सेव। मतलब एक कोई चीज़ अगर एक है, उसको डिनोट अगर करना चाहते हैं हम, तो ए और एन से करते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब यूज़ ऑफ ए को कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं, उस चीज़ को सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, बताते हैं आप लोगों को ये का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन वर्ण। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा होता है? क ख, इस तरह से जितना भी होता है वो आपका क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड, सॉरी लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर है ना, जिससे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किससे कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं इसे इस तरह से जो होता है 13 ठो, उससे हम स्वर वर्ण कहते हैं। वो उससे बोलते हैं वॉयल साउंड, या फिर वॉयल प्रोनाउंसिएशन, वॉयल साउंड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, चलिए हम अभी यूज़ ऑफ ए का देख रहे हैं। चलिए ए का बताते हैं, जब एन में जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, ए का बताते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो उसे हम वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। आप अगर बच्चों बोलते होंगे कि पढ़े होंगे, मतलब शुरू से पढ़ते आए होंगे कि जिस भी वर्ड का पहला लेटर अगर है आपका कॉन्सोनेंट मतलब क्या? ये ई आई ओ यू को छोड़कर जितने सारे आते हैं 21 आते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड, जिसमें से सी, बी, एम, डी, इस तरह से जो लेटर होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। तो बच्चे कॉन्सोनेंट लेटर का हम के आगे हम ये और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वो तथ्य जो है, ये जो कथन है, ये बिल्कुल गलत है, 100% सही नहीं है ना। किसी जगह अगर पर आपको मिलेगा जहाँ पर एम से आ रहा है वर्ड, लेकिन उसके आगे एन का यूज़ होता है। क्यों होता है? चलिए हम आपको सारा विस्तार रूप से बताते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यूसली देखिएगा, विदाउट लेट किए हम वीडियो को अच्छे तरीके से बताते हैं, आर्टिकल को बताते हैं, है ना। तो चलिए, पहला है ही इज़ अ बॉय। बॉय का साउंड क्या होगा? बॉय इस तरह से होगा, समझ गए? क्या होगा? ए। क्या उपयोग होगा? ए, न कि एन। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? सी इज़ डैश यूरोपियन गर्ल। तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि यहाँ पर यूरोपियन है, ई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन, जो कि पूरा गलत है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ए। क्यों करेंगे? इसका तो बाबू बच्चों साउंड है, ये यूरोपियन मतलब इससे साउंड होता है यूरो, है ना। ये क्या है? यह जो साउंड हो रहा है ये बच्चों है आपका कॉन्सोनेंट, ना कि
वोवेल, है ना। तो आप लोगों को ई, ए, आई नहीं देखना है, यू नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, उसका साउंड कैसा है। साउंड कॉन्सोनेंट है, क्या लगेगा, ए। चलिए, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल, है ना, यूनिफॉर्म रूल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये लगेगा। क्यों लगेगा, यूनिफॉर्म का कैसे लिखते हैं हम, यूनिफॉर्म इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये जो आ रहा है ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये। तीसरा है सी इज डैश उगली गर्ल, सी इज डैश उगली गर्ल, उगली, ये जो उगली इसको किस तरह से लिखेंगे, इससे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई नीड डैश किलोग्राम ऑफ साल्ट, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में किलोग्राम इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए। बस हमको लेटर तो देखना ही नहीं है, हर जगह लेटर काम में नहीं आते। सी इज डैश सिंगर, सिंगर को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश यूके, बच्चों यूके, ये यूके आपका यू से स्टार्ट है, दैट मीन्स वोवेल लेटर से स्टार्ट है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चों वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूके को हम इस तरह से लिखते हैं, यूके मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, जो हमारे ब्रिटेन है ना। चलिए, डैश 1 रुपी नोट, वन को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। तो दोनों में बच्चों ये हो जाएगा। अब चलिए बच्चों आपको बताते हैं यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन, एन का कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं बच्चों। ये एन का जो यूज़ करते हैं वो जिस कोई भी वर्ड अगर वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रही है ना, तो उससे वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। किस तरह से, जैसे देखिए एन MBA स्टूडेंट, एन अम्ब्रेला, एन MBA, MBA, ये आपका भले ही कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है लेकिन इसका जो साउंड होता है बच्चों ये होता है एम। ये किससे आ रहा है, वोवेल आ जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वर, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। चलिए अब वर्कशीट समझते हैं। वर्कशीट मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एच। ये क्या है, ये है आपका कॉन्सोनेंट लेटर, है ना, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो हो रही है, जो इसका साउंड निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट क्या, इसका कैसे लिखते हैं हम, ऑनेस्ट, इस तरह से, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, है ना। चलिए, सी इज डैश LLB, LLB को किस तरह लिखते हैं, LLB, है ना। तो LLB इस तरह से लिखते हैं, तो यह क्या है, वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन। चलिए, ही इज डैश MBBS स्टूडेंट, MBBS को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन। तो ये तीनों में क्या हो जाएगा, एन। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एग्जामिनेशन में या फिर कोई अगर पूछता है आपको कोई क्वेश्चन, तो आप छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं, बदनामी का शिकार हो जाते हैं। वो समझते हैं कि आपको ये आर्टिकल नहीं आता है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कुछ यहाँ पर इनोक्यू सीख रहे होंगे, कुछ यूनिक सीख रहे होंगे। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, है ना। चलिए, सी इज डैश अम्ब्रेला, तो ये बच्चों हमें शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, अम्ब्रेला क्या, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यहाँ पर एन हो जाएगा। IAS ऑफिसर, IPS है, IPS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को किस तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं IPS, है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एक्सीलेंट पेंसिल, एन लग जाएगा, है ना। चलिए अब यूज़ ऑफ बताते हैं। हाँ बच्चों देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और फटाफट सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में सारा लिखिए आंसर। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में सबको आंसर लिख देना, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या हो गया आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए यूज़ ऑफ द पढ़ते हैं। ये और एन का समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हमें उम्मीद है। अब यूज़ ऑफ द का पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, द का यूज़ क्या होता है, द इज़ यूज टू बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले द का यूज़ करते हैं। इट डजंट मैटर नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बच्चों ये जो द होता है, यूज़ ऑफ द जो होता है ये मैटर नहीं करता है, क्या, नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी रहे, ये मैटर नहीं करता है कि
अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, कुछ मैटर नहीं करता है। जगह जगह पर कहीं कहीं यूनिक क्यों देखा जाता है, देखिए, टू इंडिकेट और डिस्क्राइब द समवन और समथिंग इज यूनिक और स्पेसिफिक। कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफिक है, यूनिक है, वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। दा में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, कभी भी गलत मत करना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी के साथ दा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कंडीशन है वो कंडीशन है क्या, कुछ भी वो यूनिक रहे या फिर स्पेसिफिक रहे, है ना। जैसे कि द गंगा, द सन, द गंगा, द अर्थ, ये सब जो वर्ड है ये सब क्या है, ये सब यूनिक है। अर्थ दुनिया में मात्र सिंगल है, एक ही है। सन सिंगल है, एक ही है। गंगा एक ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूनिक है, स्पेसिफिक है। चलिए एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। There is a car in the front of the house. There is a car in the front of the house. वह घर के आगे कार है ना, वह घर के आगे कार है। तो वह घर हम इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक है, हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वह घर के आगे कार है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, दा लग गया। द गंगा इज़ हॉली रिवर, जो अभी हम बताएं यूनिक होगा तो वहाँ पर दा का यूज़ कर देंगे। द रामायण इज़ हॉली बुक, यूनिक है तो यहाँ पर द का यूज़ कर लेंगे। द कुरान इज़ हॉली बुक, द है यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। किसी भी तरह का एग्जाम्पल लीजिए, द माउंट एवरेस्ट कर लीजिए, है ना। चलिए, आशा है आप लोग इस वीडियो से पूरा बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे आर्टिकल को। आप, मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। आप किसी भी कोई भी अगर इंटरव्यू लेता है तो आप गलत नहीं करके आओगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लगातार शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। चलिए, शुक्रिया।